हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक LCR परिपथ। क्या परिपथ है? LCR परिपथ। अब पेपरों का ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो बेटर यही है कि अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मोस्ट टॉपिक पढ़ें। ठीक है, मोस्ट टॉपिक पढ़ें। जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूँ LCR परिपथ, या तो इसका डेरिवेशन आता है हर साल या फिर इससे कोई ना कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसीलिए LCR परिपथ के साथ साथ न्यूमेरिकल भी आपको तैयार कर लेने हैं। तो मैं डाल देता हूँ हेडिंग LCR परिपथ और देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, तो LCR परिपथ, LCR परिपथ। अरे भाई, ये जो LCR परिपथ है इसमें यार LCR क्या है? L होता है स्वप्रेरण गुणांक, याद कर लो। L होता है स्वप्रेरण गुणांक और C जो होता है वो होता है धारिता। C क्या होती है? धारिता होती है। और जो R होता है वो होता है यहाँ प्रतिरोध। ठीक है, तो LCR परिपथ तीनों के तीनों यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तीनों के तीनों यहाँ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, पर किसके साथ जुड़े होते हैं? वो जुड़े होते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ। ठीक है, अब ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है? जो परिमाण और डायरेक्शन दोनों में चेंज होता है, वो आप आगे बढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं पहला चित्र और उस चित्र पर थोड़ा ध्यान देना है। ये बनाया मैंने विद्युत मेंस। अब आप सोच रहे होगे यार ये विद्युत मेंस क्या होता है ना? यही सोच रहे हो ना कि यार ये विद्युत मेंस क्या होता है। और ये आया देखो, ये है कुंडली। कुंडली को भाई ऐसे शो करते हो आप? अरे पढ़ रखी होगी पूरी फिजिक्स आपने। यह है संधारित्र और ये है आपका प्रतिरोध। ठीक है, ये C हो गया, ये R हो गया, है ना। अब भाई इसके सिरे पर जो विभवांतर होता है वो होता है VL। ठीक है, इसके सिरे पर जो विभवांतर होगा वो VC होगा क्योंकि C है ये, और इसके सिरे पर जो विभवांतर होगा वो VR है ना। और तीनों के तीनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? जरा ये मुझे ये बताओ। ये तीनों के तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसके साथ में? इस विद्युत मेंस यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 sin ओमेगा T के द्वारा। ठीक है, अब बताओ ज़रा मुझे यहाँ पे V क्या है, V0 क्या है, साइन ओमेगा T क्या है? चलो मैं बता देता हूँ। जो ये V होता है ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। क्या होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। और जो ये V0 होता है ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान। और जो ये ओमेगा है ये कोणीय वेग मात्रक होता है, रेडियन पर सेकेंड, इसको कोणीय आवर्ती बोला जाता है। और T क्या है? टाइम होता है। ठीक है, यानी कि टाइम के साथ साथ तात्क्षणिक वेग यानी कि टाइम के साथ साथ प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान लगातार चेंज होता है। अच्छा मुझे ये बताओ भाई, ये ओमेगा T क्या है? ये होते हैं फेस। क्या होता है? ये फेस होता है, यानी कि कला होती है, समय T पर कला होती है। बोलते नहीं है कभी लाइट स्लो हो जाती है, यानी कि लाइट जो होती है जब वो बहुत हल्की आती है तो बोला जाता है कि यार फेस उड़ गए, तो वो वाले फेस होते हैं ओमेगा T। क्या होता है? ये ओमेगा T क्या होता है? समय T पर कला होती है पूरी की पूरी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्योरी थोड़ी सी कि माना, ठीक है, एक कुंडली, एक संधारित्र, ठीक है, तथा एक प्रतिरोध। अच्छा कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, इसका नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का V बराबर V0 साइन ओमेगा T के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा T के साथ जुड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसमें एक चित्र और बनेगा, ठीक है, जो कि मेन चित्र है आपका। देखो ये होती है धारा आपकी, ये है करंट, और ये जो करंट होता है और जो ये आपका वोल्टेज है VR यानी कि प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है, क्या ये दोनों समान कला में है? इनमें कोण में अंतर है? इनके कोण में कोई अंतर है? नहीं है। देखो I और VR दोनों के दोनों समान कला में है ना। समान कला मतलब कोण में कोई अंतर है ही नहीं, यानी कि पैरेलल हैं। जहाँ पे समांतर होते हैं वहाँ कोण कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। भाई जहाँ वर्टिकल होते हैं, देखो दिस वन इज वर्टिकल, VL जो होता है वो क्या? वर्टिकल होता है। और वर्टिकल कितने का है? ये देखो एंगल कितने का बन रहा है यहाँ पर? 90 डिग्री बन रहा है, यानी कि जो VL होता है वो धारा से यार 90 डिग्री कोण अग्रगामी होता है। ठीक है, और जो ये VC होता है, VC जो होता है वो धारा से
किससे? जो VC होता है वो धारा से 90 डिग्री कोण पश्चिमगामी होता है, ठीक है। जो VR होता है धारा से समान कला में होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, जो VR है वो धारा से क्या होता है? धारा से समान कला में होता है, समान कला में होता है, ठीक है। और जो आपके पास VL है वो धारा से 90 डिग्री कोण अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है। और जो हमारा VC आता है भाई वो धारा से कैसे दिखाई दे रहा है? धारा से 90 डिग्री कोण पश्चिमगामी होता है, पश्चिमगामी होता है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये अग्रगामी और पश्चिमगामी का मतलब क्या होता है? अग्रगामी का मतलब ये होता है कि वोल्टेज भैया 90 डिग्री कोण पहले अधिकतम होगा और धारा जा रही है पीछे धीरे धीरे वो 90 डिग्री कोण बाद में अधिकतम होगी। वैसे जो ये VC होता है यानी कि इस संधारित्र के सिरों के बीच जो विभवांतर है VC वो धारा से 90 डिग्री कोण पीछे होता है यानी कि पश्चिमगामी होता है, यानी कि धारा पहले अधिकतम हो जाएगी उसके बाद में ये जो VC होगा वो अधिकतम होता है, यानी कि धारा जो है वो आगे आगे और जो VC होता है वो पीछे पीछे चल रहा होता है। ये हिसाब होता है इन दोनों का। तो ये अग्रगामी होता है और ये क्या होता है? पश्चिमगामी होता है। ये धारा के पीछे और ये धारा के आगे, धारा बीच में फंस गई। इसके बाद देखो और देखो कुल विभवांतर परिपथ का भाई मैं कुल विभवांतर मान लेता हूं और परिपथ का कुल विभवांतर जो है मेरे पास कितना है? V है। कितना मान लिया मैंने? कुल विभवांतर V है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं मानूंगा फाई, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, कला में अंतर कितना हमें दिखाई दे रहा है? फाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना दिखाई दे रहा है हमें? फाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये देखो VL ऊपर की ओर है तो भाई प्लस में जाओगे और VC नीचे की ओर है तो काय में आओगे? माइनस में आओगे। अब VL और VC का मैं अगर रिजल्ट निकालूं तो वो मेरे पास आएगा VL माइनस के VC। कितना आएगा? VL माइनस के VC। अरे भाई जितनी भुजा ये होगी उतनी ये होगी, तो ये भी क्या होगी हमारी? ये भी VL माइनस के VC हो जाएगी, यानी कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यह वाली भुजा आधार होती है और यह वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। बस हो गया सोल्व आपका LCR परिपथ, ठीक है। अगर इतना आपने बना लिया चित्र तो देखो फिर ध्यान से, परिपथ का कुल विभवांतर, परिपथ का कुल विभवांतर कितना हो बेटे? V हो तो कितना हो? V हो तो, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि कर्ण स्क्वायर, सामने वाली भुजा ये वाली भुजा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लो साहब, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास डेटा आ गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया मेरे पास? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिस इज ए पीपी थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती है ये वाली, ठीक है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यू नो कि V स्क्वायर R इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। बट ओम का नियम आपको पता है, ओम का नियम तो आप बचपन में याद कर लेते हैं, बचपन मतलब हाई स्कूल में आप याद कर लेते हैं। वो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR, छोटा सा नियम है, V बराबर IR। लो साहब यहाँ रख दिया मैंने V बराबर IR, ठीक है। और यहाँ रखोगे आप IXL माइनस के IXC। अब सोच रहे होगा यार ये XL XC ये तो बड़ा हार्ड आ गया, ये क्या चीज़ है? तो XL का मतलब होता है यहाँ पे प्रतिरोध, जब परिपथ में केवल कुंडली लगी हो, और XC होता है परिपथ का प्रतिरोध जब परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, उसके अलावा कुछ ना हो, खाली अकेला पड़ा हो बेचारा, ठीक है। ये हिसाब होता है इसमें। तो अच्छा मैं यहाँ से काम करता हूँ, I का स्क्वायर तो रह गया हमारा, इतनी बड़ी गलती। देखो फिर ध्यान से, I स्क्वायर और R स्क्वायर प्लस यहाँ से मैं देखो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ से मैं क्या करूँगा? यहाँ से जो है मैं यहाँ पे ये स्क्वायर लगा रखा है मैंने, तो यहाँ से मैं I स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा खाली XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या बचेगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कोई टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं होता, अगर आप पढ़ते हो रेगुलर तो आपके लिए कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं है, और अगर नहीं पढ़ते हो तो एक छोटी सी भी चीज़ दे देंगे ना आपको तो वो भी ऐसा लगेगा यहाँ से पहाड़ पे चल गए हम लोग। तो I स्क्वायर में यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ और मेरे पास जो अंदर बचेगा वो बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस के XC का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास V स्क्वायर चल रहा है। अब ये जो गुणा वाला है मैं इधर भाग में लेकर आऊँगा। लो साहब V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर, बहुत देर से ये कूद का रहा था, लो इधर ले आया इसको उठा गया। अब हम XL माइनस के XC का होल स्क्वायर। अब अगर मैं वर्ग हटाऊँ तो वर्ग हटाने में मेरे पास क्या आता है भाई? क्या आता है? रूट आता है। क्या आता है? रूट आया था, यानी कि अंडर रूट आया था, और मैं उठा के अंडर रूट रखने वाला हूँ V अपॉन I R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यार कहोगे इसमें रूट कहाँ गया, तो रूट मैंने लगाया ही नहीं है, अब मैं लगाने वाला हूँ इसमें रूट या रूट। ठीक है भाई। अब यू नो कि भी अपॉन आई को हम बोलते हैं जेड, क्या बोलते हैं, जेड बोला जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये अपना मेन फॉर्मूला है। ठीक है, और इस फॉर्मूले से करेंगे हम न्यूमेरिकल। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा, बोले यार सर हमें जेड का मान तो पता ही नहीं है कि जेड है क्या चीज़, क्या होगा ये जेड। ये होती है परिपथ की टोटल प्रतिबाधा, यानी कि परिपथ की कुल प्रतिबाधा होती है। देखो ये भी इसका भी प्रतिरोध होता है, इसका भी प्रतिरोध होगा और इसका भी प्रतिरोध होगा, तो टोटल प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, जेड। देखो ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध, ये भी प्रतिरोध। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध परिपथ में कितना आ गया, जेड आर इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं जहां जेड बराबर भी बटा आई को बोलते हैं हम परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा क्या बोलते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। तो ये अपना एक मेन फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, और इस फॉर्मूले पे आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, अब मुझे यहाँ पे ना देखो एक्सएल माइनस एक्ससी के मान रखने हैं। तो एक्सएल बराबर आपने पढ़ा, अच्छा जरा बताओ मुझे यार एक्सएल क्या होता है, ये बार बार तुम्हारे दिमाग में भाई प्रतिरोध तो होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है, तो एक्सएल का मान होता है ओमेगा एल और एक्ससी का जो मान होता है वो होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो मैं यहाँ यही लिखने वाला हूँ, देखो इस जेड आर इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह रखूँगा ओमेगा एल और एक्स की जगह रखूँगा मैं 1/ओमेगा सी। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ये वाला आ गया, एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला आ गया, यानी कि जेड आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह मैंने रखा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक करें स्क्रीनशॉट, उसके बाद निकालते हैं इस फाई का मान क्या आता है, कि यार ये फाई क्या होती है। ठीक है, चलो फिर देखो ध्यान देना ज़रा, निकालने वाला हूँ मैं इस वोल्टेज और इस धारा के बीच कलांतर। क्या निकालने वाला है, इस वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर, यानी कि फाई का मान। ठीक है, तो देखो फिर निकालने वाले हैं अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। कैसे निकालेंगे, अच्छा जरा मुझे बताओ भाई। फाई का मान है, ठीक है, सामने वाली भुजा मुझे पता है, लंब का मान और आधार का मान पता है मुझे। ठीक है, तो टेन लगा दो भाई, क्या प्रॉब्लम है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी कि टेन फाई बराबर लंब बटा आधार। तो देखो वोल्टेज तथा धारा के बीच, धारा के बीच कलांतर फाई हो तो, कलांतर फाई हो तो, ठीक है, टेन फाई सामने वाली भुजा भाई मेरे पास लंब हो गई, यानी कि भी एल माइनस के भी सी बटा आधार। ठीक है, कितना हो गया आधार मेरे पास, भी आर हो गया। अच्छा ठीक है, चलो यार भी एल का मान बता दो कितना होता है, आई एक्स एल, और भी सी का मान कितना होता है, आई एक्स सी, ये पीछे भी यूज करा, और इसका मान कितना होता है हमारे पास, आई आर। चलो ठीक है, ऊपर से आई कॉमन मिल जाएगा, एक्स एल माइनस के एक्स सी अपॉन कितना आ जाएगा आपके पास, आई आर, आई साई कट गो, तो ये मेरे पास बचा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, और यही अपना लास्ट फॉर्मूला है। ठीक है, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और अगर एक फॉर्मूला और आता है, और वो आता है आपके पास एक्सएल का मान कितना होता, अभी बताया था थोड़ी देर पहले भाई, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्ससी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। मैं यहाँ ये रखने वाला हूँ फॉर्मूले में, लास्ट फॉर्मूले में एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, और अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, आर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास, आर हो जाएगा, और ये हमारे पास पूरे का पूरा एलसीआर परिपथ यानी कि डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।